Good morning, students. Yesterday we have started the chapter inflation, and most of the chapter we have covered. Now only one topic we have left with is the measurement to control inflation. After that, the chapter will be completed, and I will share the notes with you all. सो लेट मी रिमाइंड यू ऑल कि इन्फ्लेशन, जैसे कि बेटा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इन्फ्लेशन कौन सी सिचुएशन होती है। इन्फ्लेशन वो सिचुएशन होती है जब परसिस्टेंटली किसी चीज़ के प्राइस बढ़ते चले जाते हैं। देखो, एक तो प्राइस का बढ़ना ये होता है कि साल डेढ़ साल में किसी चीज़ का प्राइस 1 रुपये बढ़ा, तो इट इज़ नॉट इन्फ्लेशन। वो एक हेल्दी है इकोनॉमी। हेल्दी इकोनॉमी में ऐसा होता है कि हाँ, साल 2 साल में किसी चीज़ का प्राइस 1 आध रुपये बढ़ेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि हर दूसरे तीसरे महीने में किसी चीज़ के प्राइस बढ़ते चले जा रहे हैं और डबल ट्रिपल ड्रॉप ऐसे होते जा रहे हैं, तो दैट इज़ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को भी हमने बहुत सारी कैटेगरीज़ में डिवाइड किया था, जिसमें से आपका क्रिपिंग इन्फ्लेशन था, ग्लोपिंग इन्फ्लेशन था, ओपन इन्फ्लेशन था, सप्रेस्ड था, उसके अलावा आपका स्टैगफ्लेशन था, है ना। तो वो सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर ली है। नाउ देयर इज़ अ नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मेजरमेंट, कि कैसे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। तो गवर्नमेंट देखो कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। तो गवर्नमेंट के पास दो मेथड्स होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और एक होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो देखो, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले आता है बैंक रेट। तो बैंक रेट देखो क्या होता है। बैंक रेट वो रेट होता है इन विच आरबीआई लैंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। मतलब एक तो देखो बेटा, जब हम बैंक में पैसे लेने जाते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जैसे हम 1,000 रुपये लेकर आए हैं, तो 1 महीने बाद जब हम 1,000 रुपये देते हैं तो हमें 1,000 के साथ कुछ इंटरेस्ट रेट भी पे करना होता है। ठीक है, तो वैसे ही होता है बैंक रेट, कि जब भी कोई कमर्शियल बैंक होते हैं, जैसे कमर्शियल बैंक होता है आपका जिसके साथ जनरल पब्लिक डील करती है, जैसे पीएनबी, एसबीआई वगैरह। तो जब भी कभी कोई कमर्शियल बैंक आरबीआई से कोई लोन लेती है, तो आरबीआई भी उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगाते हैं। तो उन्हीं इंटरेस्ट रेट को हम बैंक रेट कहते हैं। अब इससे इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है। तो इन्फ्लेशन इस तरीके से कंट्रोल होता है कि सपोज़ कंट्री के अंदर काफ़ी इन्फ्लेशन आ गया है, लोग के पास पैसा बढ़ गया और लोग चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ों का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा कि लोगों के पास से पैसों को कम करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, वो आरबीआई जो होगी वो बैंक रेट को इंक्रीज़ कर देगी। अब बैंक रेट इंक्रीज़ करेगी तो कमर्शियल बैंक उनसे ज़्यादा पैसा लोन नहीं लेंगे। अब खुद जब ज़्यादा पैसा लोन नहीं लेंगे तो जनरल पब्लिक को भी ज़्यादा पैसे लोन नहीं दे पाएंगे, या फिर देंगे भी तो हाई इंटरेस्ट रेट पे देंगे। तो जब हाई इंटरेस्ट रेट पे लेंगे तो फिर जो जनरल पब्लिक होगी वो ज़्यादा पैसे नहीं लेगी। पैसा नहीं लेगी तो पैसा होगा नहीं उनके पास, ज़्यादा पैसा नहीं होगा तो डिमांड भी ज़्यादा नहीं करेंगे। डिमांड ज़्यादा नहीं करेंगे तो चीज़ों के प्राइस भी नहीं बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटीज़ विद जनरल पब्लिक। वैसे जनरली क्या होता है कि गवर्नमेंट जो आरबीआई होती है वो नेशनल जो एनएससीज होते हैं, नेशनल सिक्योरिटीज़ सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो केवल बैंक्स के साथ ही उन्हें सेल या परचेज़ करती है। मगर जैसे इन्फ्लेशन का कभी अगर आ गया है सिचुएशन, तो ऐसे में क्या करती है गवर्नमेंट, जनरल पब्लिक के साथ भी इन सिक्योरिटीज़ को, इन सर्टिफिकेट्स को बेचना शुरू कर देती है। तो सपोज़ इन्फ्लेशन है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो उनको ज़्यादा सर्टिफिकेट्स बेचेंगे और उनसे पैसा ले लेंगे। तो जब पैसा ले लेंगे तो ज़्यादा पैसा नहीं बचेगा, ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे, ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे तो रेट भी हाई नहीं होंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट होता है कैश रिज़र्व रेशो, जिसको हम बोलते हैं CRR। तो CRR क्या होता है बेटा, CRR देखो एक ऐसी स्पेसिफिक अमाउंट होती है जो कि हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखनी पड़ती है। जैसे मान लो कमर्शियल बैंक के पास टोटल 10,000 रुपीज़ हैं, तो 10,000 रुपीज़ में से कुछ एक परसेंट जो कि आरबीआई फिक्स करती है, चाहे वो 5% है, 6% है, 10% है, 15% तक मैक्सिमम होता है, फिक्स करती है CRR के रूप में। तो वो जो 10% है, सपोज़ वो 10% कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। जैसे 10,000 रुपीज़ हैं तो 10,000 का 10% जो होगा वो आरबीआई के पास रखना होगा 1,000 रुपीज़ उसे। ठीक है, और उस 1,000 रुपीज़ मतलब उस 10% अमाउंट पर वो किसी भी जनरल पब्लिक को लोन नहीं देगी।
ठीक है, तो ये होता है CRR। तो जब कभी इन्फ्लेशन आ गया और RBI चाहती है लोगों के पास कम पैसा हो, तो RBI क्या करेगी, इस CRR के रेशो को बढ़ा देगी, 10% की जगह 12% कर देगी। तो अब कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ेगा कि अपने टोटल डिपॉजिट का 12% RBI के पास रखना पड़ेगा और बाकी के बचे हुए में से लोन देना पड़ेगा। तो फिर कम बचेगा ना लोन देने के लिए, तो लोगों को कम लोन मिलेगा और वो कम डिमांड करेंगे तो फिर इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होता है, तो ये होता है आपका SLR। इसमें क्या होता है कि जैसे CRR में टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट RBI के पास रखना पड़ता था, वैसे ही इसमें क्या होता है कि कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट अपने पास एज अ लिक्विडिटी रखना पड़ता है। एज अ लिक्विडिटी मतलब एज अ गोल्ड के तरीके से अपने पास रखना पड़ता है, जिस पर वो किसी भी जनरल पब्लिक को लोन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन आ गया तो गवर्नमेंट जो होगी, RBI जो होगी, वो SLR को इंक्रीज़ कर देगी, जिससे कि कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का ज़्यादा पैसा जो होगा वो अपने पास ऐसा लिक्विडिटी रखना पड़ेगा और वो कम लोन दे पाएगी, और कम लोन देगी तो कम डिमांड होगी सिटीजन्स के थ्रू और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। अब आता है आपका क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है, सबसे पहले आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होती है, देखो जब भी हम बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमें क्या बोलते हैं कि कुछ सिक्योरिटी रखो। सपोज़ हमें 50,000 का लोन लेना है तो वो हमसे 80,000 की सिक्योरिटी रखवाती है बैंक। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाएगा। सपोज़ अभी तक अगर ये होता था कि 50,000 रुपये की चीज़ 50,000 का लोन लेने के लिए जो गवर्नमेंट है, जो RBI है, वो बोलती है कि हमें 80,000 का सिक्योरिटी रखो। तो अब जब इन्फ्लेशन आ गया तो क्या बोलेंगे कि 50,000 का लोन लेने के लिए 1 लाख का सिक्योरिटी रखो। तो उससे क्या होगा कि जो आम जनता होगी, जिसको कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं होगा लोन का, वो लोन नहीं लेगी तो डिमांड नहीं करेगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। मतलब उस मार्जिन को बढ़ा देंगे, उस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट होता है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत आता है 12th में भी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मॉरल सुएशन में क्या होता है कि ये एक नैतिकता के तौर पे, जैसे सपोज़ कभी इन्फ्लेशन आ गया तो RBI एक मॉरल नैतिक तरीके से कमर्शियल बैंक से आग्रह जिसको बोलते हैं कर लेंगे कि आप आजकल जो है ज़्यादा जनरल पब्लिक को लोन ना दें, क्योंकि लोन ज़्यादा देने से जनरल पब्लिक के पास पैसा बढ़ रहा है और पैसा बढ़ने से डिमांड ज़्यादा हो रही है, डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन हो रहा है। तो एक नैतिकता के तौर पर उन्हें मना कर देते हैं कि आप ज़्यादा पैसा ना दें। ये होता है मॉरल सुएशन। अब कुछ अदर मेजर्स हैं, तो उस अदर मेजर्स में एक होता है कंट्रोल प्राइस की। प्राइस जब इन्फ्लेशन है तो प्राइस को गवर्नमेंट खुद से कंट्रोल करती है किसी भी तरीके से, चाहे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटा के या इंपोर्ट को कम करके या कैसे भी करके। दूसरा होता है वेज फ्रीज़ करना। वेज फ्रीज़ करना मतलब जैसे मान लो मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ और वहाँ पर मेरी सैलरी बढ़ रही है। तो जब सैलरी ज़्यादा बढ़ रही है तो जिस प्रोडक्ट को मैं बना रही हूँ उसके प्राइस भी बढ़ाने पड़ेंगे, तभी तो मेरी सैलरी निकलेगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि वेजेस को फ्रीज़ कर देगी कि जो जितना कमा रहा है बस उतना ही कमाएगा, ना सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, ना प्रोडक्ट के प्राइस ज़्यादा होंगे और ना ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा। डिविडेंड फ्रीज़ कर देना। डिविडेंड फ्रीज़ करने का मतलब जैसे मान लो कुछ लोग जो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, शेयर्स जिन्होंने बेचे हुए हैं अपनी कंपनी के, तो उनके डिविडेंड को हमेशा इंक्रीज़ करने की बजाय डिविडेंड को फ्रीज़ कर दिया। तो जब डिविडेंड को फ्रीज़ कर दिया तो अब ज़्यादा पैसा डिविडेंड में पे नहीं करना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट के प्राइस नहीं बढ़ाने पड़ेंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो जो रिसोर्सेज होंगे वो इजीली अवेलेबल होंगे, तो उन जो रिसोर्सेज होंगे उन पर ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा तो प्राइस नहीं बढ़ेंगे, इजीली अवेलेबल हो जाएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड द चैप्टर इज़ ऑल्सो completed. Tomorrow I'll send the notes related to the chapter. Till then you revise the chapter and prepare your own notes also. Take care.